स्लिप डिस्क या सियाटिका क्या होता है? आम भाषा में समझाएं अगर, तो स्पाइन में जब भी कोई डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है और वो निकल के नस को दबाने लगती है तो उसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। जब ये निकली हुई डिस्क नस को दबाती है तो इससे नर्व के सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे कि पैर में करंट की तरह नर्व दर्द का जाना या फिर पैर में सुन्नपन, भारीपन या कमजोरी आना। जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तब हम उसको सियाटिका या नर्व रिलेटेड सिम्टम्स कहते हैं। नॉर्मली 10 में से 9 लोगों को कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से या इंजेक्शन से ही स्लिप डिस्क या सियाटिका का 90% केसेस में इलाज कर पाते हैं। नॉर्मली ऐसा रहता है कि अगर किसी को स्लिप डिस्क या सियाटिका है तो उसका डॉक्टर उनको 2 से 3 दिन के लिए बेड रेस्ट देता है, साथ में दवाइयाँ शुरू करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी या नर्व रिलेटेड मेडिसिन हम ज़्यादा देते हैं ताकि नर्व का इरिटेशन कम हो, अंदर सूजन कम हो और जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के वो सेटल हो जाएं। नॉर्मली 1 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस पे भी शुरू कराते हैं, जिसमें कि स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस या कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस, मेडिसिन और रेस्ट से ही ठीक कर पाते हैं और इसके बाद कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बचे हुए 10% केसेस में जहां इन तीनों के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं आ रहा होता, वहां पे हमको नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन या फिर सेलेक्टिव नर्व रूट इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक पेन प्रोसीजर है जिसमें हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेते हैं और स्पेसिफिकली उस नर्व में जिसकी वजह से दर्द हो रहा है उस पॉइंट पे इंजेक्शन देते हैं एक्सरे गाइडेंस के अंडर। इसमें जिस नर्व से इरिटेशन आ रहा होता है या जिस जगह की स्लिप डिस्क हुई होती है, हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसमें कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और स्टेरॉइड का मिक्सचर होता है। इससे 95% पेशेंट्स को तुरंत आराम आ जाता है। ये इंजेक्शन भी पूरी तरह से सेफ़ है, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 बार हमें ये इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर इस इंजेक्शन को देने से हम सर्जरी को टाल पाएँ तो वो अपने आप में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। अगर इंजेक्शन के बावजूद, दवाइयों के बावजूद, एक्सरसाइजेस के बावजूद कोई मरीज़ ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका दर्द बना हुआ है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी हम कुछ केसेस में तुरंत भी करते हैं कि अगर जैसे पैर में वीकनेस आ रही हो या फिर पैरालिसिस हो रहा हो या मोशन यूरिन का कंट्रोल जा रहा हो। अगर किसी का मोशन और यूरिन का कंट्रोल जा रहा है तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसे हम कॉडा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं वो रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में हम जल्दी से जल्दी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी सर्जरी नहीं करते तो ये मोशन यूरिन का सिम्टम्स या पैरालिसिस का सिम्टम परमानेंट हो जाता है। सर्जरी भी हम 2 तरह से करते हैं। पहले तरह से हम माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे कहते हैं वो प्रोसीजर करते हैं। इसमें पेशेंट को करीब 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है और कमर के बीचों बीच इसका स्कार आता है। स्कार करीब मेरी इस उंगली के जितना रहता है और इसके तुरंत बाद हम पेशेंट को चला भी देते हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए हमें पेशेंट को कम से कम 1 दिन एडमिट रखना पड़ता है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड सेटिस्फैक्शन रेट ऑलमोस्ट 95 to 99% है। दूसरी तरह की सर्जरी एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी रहती है, जिसको कि हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें हम पेशेंट को करीब 30 मिनट के लिए ऑपरेशन टेबल पे लिटाते हैं। एक्सरे विजन और एंडोस्कोप की मदद से हम डिस्क के उस टुकड़े को निकाल देते हैं जो कि नस को दबा रहा होता है। क्योंकि इसका स्कार कमर के बीचों बीच ना आके साइड में रहता है और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से छोटा रहता है, इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इसमें ऑलमोस्ट कोई ब्लड लॉस नहीं होता। इसमें पेशेंट पूरी तरह से ऑपरेशन के दौरान जगा रहता है और हमसे बात करता रहता है। इसमें हम डिस्क के सिर्फ उस टुकड़े को निकालते हैं जो कि नस को दबा रहा है, जिससे कि पेशेंट का दर्द ठीक हो जाता है। ओवरऑल स्लिप डिस्क या सियाटिका कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका हम सेफली और एक्यूरेटली ट्रीटमेंट आज की डेट में कर पा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जल्दी ही अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे वापस भी चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका 4 हफ्ते से ज़्यादा दर्द रह रहा है या पैर में सुन्नपन, भारीपन, कमज़ोरी या मोशन यूरिन का कंट्रोल जा रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और सर्जरी की आपको ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।